तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट काफी पास आ चुका है अब, और इसमें जो सबसे बड़ा मैच है, जो मेन इवेंट होने वाला है इस इवेंट का, वो है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के बीच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। और काफी सारी स्पेकुलेशंस इंटरनेट पे ऑलरेडी हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, बट एग्जैक्टली इस मैच के एंड में होने क्या वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। और हम स्टार्ट सबसे कम वाली पॉसिबिलिटी के साथ करेंगे ऑब्वियसली, जो कि हो सकती है कि कोडी रोड्स इस मैच में जीत जाएं, लेकिन एक ट्रिक के साथ। अब वो ट्रिक किसी भी तरह की हो सकती है, क्या पता वो रोल अप के सहारे से जीत जाएं, या किसी तरह से वो कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें केविन ओवेंस के लिए, जो कि केविन के लिए क्या पूरी ऑडियंस के लिए अनएक्सपेक्टेड हो कि भाई बीइंग अ फेस सुपरस्टार कोडी ऐसा कैसे कर सकता है, जिससे कि WWE कोडी रोड्स का एक पोटेंशियल फ्यूचर हील टर्न हिंट कर सकती है। अब हमें पता है कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हमें प्रीसीजन देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ पुख्ता कभी दिखाया नहीं WWE ने, जिससे कि क्लियर ही हो जाए सबको कि हाँ भाई कोडी तो अब अपना हील टर्न कर रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि इवेंचुअली और मोस्ट प्रोबेबली 2025 में ये वाली चीज हो सकती है, जब कोडी रोड्स अपना फाइनली हील टर्न कर ले, तो उसका हिंट WWE इस मैच के एंड से हमें दे सकती है, जब कोडी रोड्स कोई तो ऐसी टैक्टिक यूज करे जो कि एक बेफेस सुपरस्टार के लिए अनयूजुअल होती है, और वो उसके सहारे से केविन ओवेंस को हरा के इस मैच में जीत जाए। पॉसिबिलिटी इस चीज की थोड़ी कम है इस टाइम पे, इसलिए मैंने इसको सबसे नीचे रखा है। इससे थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हो सकती है कि भाई केविन ओवेंस इस मैच में कोडी रोड्स को क्लीन हरा दे, ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, बस एक सीधा सादा निर्मा वाला मैच, और केविन ओवेंस अपने दम पे, अपनी फ्रस्ट्रेशन के दम पे हरा दे भाई कोडी रोड्स को। आई नो जिसकी पॉसिबिलिटी वैसे देखने में तो कम लगती, क्योंकि WWE ने कोडी को बिल्ड इस तरह किया, और वैसे भी चैंपियंस काफी रेयर ही होता है कि क्लीन हार जाए, जब तक कि वो बहुत ही बड़ा इवेंट नहीं है। बट जिस तरह केविन ओवेंस को बिल्डअप कर रही है WWE, और इतना मेजर हील टर्न दिया उन्हें केविन का ये बिल्ड हुआ कैरेक्टर अब डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। आपको शायद लग रहा हो कम है, लेकिन काफी ज्यादा लोग हैं भाई अभी भी जो चाहते कि केविन ओवेंस फाइनली कोडी रोड्स को हरा के टाइटल ले ले उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों को केविन ओवेंस का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू कोडी रोड जो करंट टाइम में चीजें कर रहे हैं उससे। और सबको ये वाली चीज देखने में ज्यादा मजा आता है ना कि एक हील चैंपियन हो और एक बेफेस चेज कर रहा हो उस टाइटल को। अब जैसा कि मैंने पहले ही बोल दी कि इस चीज के होने के चांसेस तो काफी कम है, लेकिन अगर WWE एक शॉकर पुल ऑफ करना चाहती है कैसे इवेंट से जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो भाई तहलके वाली बात हो जाएगी, बट मजा आएगा देखने में। बट अब इससे थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है द फाइनल बॉस द रॉक का रिटर्न। अब देखो द रॉक का अगर यहाँ पे फाइनली रिटर्न हो जाता है, जैसे कि रूमर्स ने बहुत बताया, लेकिन पता नहीं मुझे अभी भी कम क्यों लग रहे हैं चांसेस, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे रखा अभी भी इसको। बट अगर हो जाता है तो या तो एक चीज ये हो सकती है कि वो अटैक करें कोडी रोड्स को, या डिस्ट्रैक्ट कर दें कोडी रोड्स को, जिसकी हेल्प से केविन ओवेंस कोडी रोड्स को हरा के वो WWE टाइटल जीत जाए, जिससे कि कोडी रॉक की अलग स्टोरी चली जाएगी और KO और रैंडी की अलग से 4D टाइटल। और दूसरी चीज ये हो सकती है द रॉक के आने से कि भाई वो कोडी रोड्स की टाइटल रिटेन करने के बाद उन पे अटैक करें, या अगर अटैक ना करें तो उनको आके कन्फ्रंट करें वहां पे, जिससे कि कोडी के पास टाइटल तो रहेगी, साथ ही साथ उनकी नेक्स्ट फ्यूड भी WWE हिंट कर देगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई रॉ नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे तो आने ही वाले हैं। अब अगर वो वहां पे आने वाले हैं तो सीधी सी बात है, ज्यादा स्ट्रेच क्यों करना है रेसलमेनिया के लिए। नेक्स्ट इवेंट रॉयल रंबल होगा, जो कि वैसे WWE को बड़ा इवेंट बनाने की जरूरत पड़ती नहीं, ऑलरेडी इतना बड़ा इवेंट है जहां पे कि रॉक कंपीट कर सकते हैं इजीली, तो वहां WWE इन दोनों का मैच सेट कर सकती है फॉर द WWE टाइटल, अगर उनके कहीं ना कहीं प्लान्स है कि भाई रॉक और रोमन लेके जाना है रेसलमेनिया 41 के लिए। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट, किस तरह में सारी स्टोरी अनफोल्ड होती हुई दिखती है आगे। बट अब इससे थोड़ी और हाई पॉसिबिलिटी वाली एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हो सकती है कि भाई केविन ओवेंस इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते किसी वेपन से अटैक करते हैं। ये तो हमने देखा ही भाई केविन ओवेंस के साथ पहले भी सीन, जब रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट उनका मैच हो रहा था क्राउन ज्वेल में, तो उन्होंने उन पे इतना अटैक किया कि भाई मैच ही नहीं हो पाया। तो सेम चीज, सेम फ्रस्ट्रेशन वो कोडी पे भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम तो उन्हें रैंडी ऑर्टन से कभी थी नहीं, मेन प्रॉब्लम तो उन्हें कोडी से है। तो अगर वो ऑर्टन पे इतना गुस्सा निकाल सकते हैं तो वो कोडी पे तो कितना निकालेंगे। तो हो सकता है कि मैच फेयर स्क्वायर चलता रहे, लेकिन किसी पॉइंट पे आके केविन ओवेंस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो मैच के रूल्स को ब्रेक कर दें, रेफरी की या बात ना माने, या किसी वेपन का यूज कर ले, जिसकी वजह से वो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाए इस मैच में, और कोडी रोड इस मैच को जीत के अपनी टाइटल रिटेन कर ले। जिससे कि होगा क्या कि WWE को अगर आगे के लिए भी इन दोनों की स्टोरी स्ट्रेच करनी है अभी, तो वो इजीली हो सकती है। अब वो चीज WWE पे डिपेंड करती है कि वो क्या इन दोनों की स्टोरी को स्टिल स्ट्रेच करना चाहते हैं आगे किसी इवेंट के लिए, या फिर रॉ नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड के लिए, या बस उन्हें खत्म कर देनी है सारी चीजें अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। वैसे मुझे लगता है पर्सनली कि एक बार और करवाया जा सकता है ये मैच, जिसका रीजन काफी सिंपल है। ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट मोस्टली टेलीवाइज नहीं होगा काफी सारी कंट्रीज में, तो वहां पे पूरी स्टोरी एंड करना सेंस नहीं बनाता है मेरे हिसाब से। रॉ नेटफ्लिक्स काफी बड़ी डेस्टिनेशन होगी, वहां पे WWE मैच सेट करती है, और वहां अगर सारी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट होती हैं तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और उधर से फिर WWE वो भी कर सकती है ना, अगर उन्हें रॉक वाला एलिमेंट प्ले करना है तो मजे ही मजे लग जाएंगे, तब तो भाई रॉ नेटफ्लिक्स का फर्स्ट एपिसोड बूम ही कर जाएगा ना। इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि पॉसिबल है कि इन दोनों सुपरस्टार्स में से इस मैच में कोई भी ना जीते। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिंपली डबल काउंट आउट की वजह से। जैसे कि मैंने बोला कि भाई इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर तो काफी फ्रस्ट्रेशन है, केविन ओवेंस के अपने रीजंस है, कोडी रोड्स के अपने रीजंस है। केविन ओवेंस हील होते हुए भी कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं अपनी बात पे, कोडी भी अपनी जगह सही है
क्योंकि रैंडी ऑर्टन उनके मेंटोर हैं, फ्रेंड हैं, उन पे अटैक किया केविन ने ब्रूटली। अब कोडी रोड्स तो चैंपियन है, उनको वीक दिखा नहीं सकते। दूसरी साइड केविन ओवेंस है, जिनको अगेन वीक नहीं दिखा सकते। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा करे कमाल कि दोनों एक दूसरे पे अटैक करते करते रिंग में ही ना पहुंच पाए। अगर ऐसा हो जाता है तब भी दोनों सुपरस्टार्स की जो स्टोरी लाइन है वो स्ट्रेच हो जाएगी आगे के लिए, क्योंकि हमें कोई क्लियर विनर नहीं देखने को मिलेगा इस मैच में। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहती है, उनके पास डिफरेंट प्लान्स है, तो फिर ऑब्वियस एंडिंग हमें ये देखने को मिल सकती है कि कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर यहाँ पे केविन ओवेंस की स्टोरी खत्म कर दे, यानी उन्हें क्लीन हरा दे इस मैच में विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और चीटिंग मीटिंग। ठीक है, क्योंकि अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को डायरेक्टली स्विच मारना है और बड़ी चीजों के लिए लेके जाना है, क्योंकि हम सबको पता है कि रोड टू मेनिया शुरू होने वाला है, काफी बड़ी स्टोरी लाइन अब आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सीधी बात, डब्ल्यूडब्ल्यूई का हनीमून फेज अब यहाँ से शुरू होने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस अप्रोच के साथ भी जा सकती है कि भाई केविन कोडी का काफी लंबे टाइम से हम दिखा रहे हैं कि होगा, ये होगा, वो होगा। अब जब वो फाइनल सिंगल्स मैच हो गया है तो खत्म करते हैं ना। फिर जब वो खत्म कर देंगे कोडी रोड्स की स्टोरी केविन ओवेंस के साथ, तो केविन अपनी अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड कर सकते हैं आगे, और कोडी रोड्स अपनी बड़ी चीजों के लिए लीड कर सकते हैं, जो भी उनका रॉक रोमन जो भी चलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। इस वाले सिनेरियो में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। बट अब लास्ट पॉसिबल एंडिंग मैं आपको बताता हूँ, जो कि है कि हमें यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए। या तो हो सकता है वो चुपचाप अटैक कर दें केविन ओवेंस के ऊपर, जिसकी वजह से जीत तो जाए केविन ओवेंस, लेकिन कोडी रोड्स अपनी टाइटल रिटेन कर ले। दूसरी चीज हो सकती है कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पे अटैक तो न करे केविन ओवेंस पे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट करे केविन ओवेंस को। जैसे ही मतलब रैंडी ऑर्टन आएंगे, उनका म्यूजिक हिट होगा, केविन ओवेंस उनकी तरफ देखने लगेंगे, वही सारी चीजें कोडी रोड्स उसी के चलते अपना फिनिशर वगैरह हिट कर देंगे, जिसके चलते वो अपनी टाइटल रिटेन भी कर लेंगे, और केविन ओवेंस ये मैच नहीं जीत पाएंगे। इससे भी ये चीज हो जाएगी, कोडी और केविन की स्टोरी खत्म, केविन और रैंडी की अपनी स्टोरी चलती रहेगी, दूसरी तरफ कोडी अपनी अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे। यही सारा बवाल है। स्टार्ट कहां से हुआ है? रैंडी ऑर्टन पे हुए अटैक से, क्योंकि पहले केविन ओवेंस ने क्राउन ज्वेल में रैंडी ऑर्टन को धोया, उसके बाद जब स्मैकडाउन के एपिसोड पे वो आए तो उन्होंने एक बैंड मूव पायल ड्राइवर हिट कर दिया उनके ऊपर, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। पहले भी काफी सारे सुपरस्टार्स का करियर खत्म हो चुका है इस मूव की वजह से। तो काफी सेंसिबल चीज नहीं लगती कि भाई रैंडी ऑर्टन इस मैच के बीच कोडी रोड्स की हेल्प भी कर दें, साथ ही साथ अपना बदला भी ले लें केविन ओवेंस से। स्टोरी अच्छी खासी लीड कर जाएगी, इसलिए मैंने इस वाली एंडिंग को सबसे टॉप पे रखा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। तो समझ रहे हो आप बात की गहराई को। बाकी तो यार यही थी वो सारी एंडिंग जो कि मुझे पर्सनली पॉसिबल लग रही थी, तो मैंने आपको बता दी। आई नो मैंने कुछ मिस भी किया हूं शायद, तो जो भी मैंने मिस किया आपको लगता है हो सकती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे भाई, कर दो। एंड रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है हॉट टेक्स वाली, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हुआ यार। इवन मैंने उस वीडियो में टॉप 4 कमेंट्स भी बताए थे इस चैनल के, ये आपके सामने क्लिक करो और देख लो। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।